नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने पिछली क्लास में हमारी प्रश्नावली 2.2 को पूरी कर लिया था। अब यहां हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 और प्रश्नावली 2.3 में है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो विभाजन एल्गोरिथ्म तो आप जानते ही हो। विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब इधर हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में कि जैसे हमारे पास है 8 है और 8 को हमको भाग देना है किससे? 3 से। तो 3 से हम भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, शेष हमारा बच जाएगा 2। तो ये तो हो गया हमारा भाज्य, ये तो क्या हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं। जो हमारा आंसर आया है यानी भागफल आया है उसे हम क्या कहेंगे? भागफल। और जो नीचे शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। तो ये प्रक्रिया हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बहुपदों के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? बहुपदों के लिए। तो बहुपदों के लिए हम ये प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे अपन ये साधारण भाग हम करते हैं उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। ये सवाल में हमसे कहा है, यानी ये उदाहरण नंबर 6 है हमारा, कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या करना है हमको? भाग देना है। तो ये भाग देना है तो इसका हमें भाग देना है। ये चीज़ तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे वाले का भाग दिया जाता है, और वैसे भी हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि x प्लस 2 है वो हमारा इधर आएगा x प्लस 2। इस तरह से हम जमाएंगे इसको। यहाँ हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जैसे इस तरह से हम जमाते हैं तो वहाँ जब हमें ओनली गणित के अक्षर होते हैं यानी हमारे अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली भाग दे लेते हैं। लेकिन यहाँ हम जैसे कि x प्लस 2 इसका भाग कैसे देंगे? तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, और वो क्या होती है? इसका पहला ये अक्षर लेंगे और इसका भी ये पहला पद लेंगे। यानी कि ये जो हमारा भाजक है, भाजक का पहला पद लेंगे, और जो हमारा भाज्य है इसका भी पहला पद लेंगे। तो देखो भाज्य का पहला पद हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर, और भाग किसका देना है? x प्लस 2 का। तो x प्लस 2 में हमारा जो पहला पद है वो क्या है? x। अब यहाँ देखो x के गुणांक में कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में भी हमने बताया था कि जब किसी चर के गुणांक में कोई पद नहीं हो तो वो माना जाता है 1। वो क्या माना जाता है भाई? 1। तो यहाँ हम देखेंगे 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार जाएगा। लेकिन अब हमारे पास x स्क्वायर और x है तो अब ये भी हमें भाग देना है। तो इसके लिए हमने भी एक चीज़ पढ़ी थी कि समान पदों में जब भाग दिया जाता है, यानी जो समान चर पद हैं अगर इसमें भाग दिया जाएगा तो घातें घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2। अब यहाँ देखो कुछ भी घात नहीं है, 1 मानी जाएगी, तो -1 यानी x की घात 1 हो जाएगा। और x की 1 घात लगाने का कोई महत्व नहीं है, हम मात्र लगाएंगे x। तो जैसे हमने यहाँ 2x लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? 2x लिख दिया। तो अब क्या करना है हमको? इस 2x को इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है।
तो हम देखेंगे गुणा कैसे करेंगे। जैसे यहाँ इससे गुणा करते हैं तो 2 का तो 2 आ जाएगा हमारे पास, x से x को गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी का 4। अब यहाँ भी प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह हमारा प्लस का ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x। अब देखो भाग में हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं ना, तो घटाते हैं तो यहाँ भी घटाना है। और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले जो पद है ना उनका चिन्ह माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो। इस चीज के लिए एक बात का ध्यान रखना कि नीचे चाहे कोई सा भी चिन्ह हो, उसका चिन्ह बदलना है, यानी प्लस है तो माइनस करना है, और अगर माइनस है तो प्लस करना है, तब जाके आपका ये शेष ज्ञात होगा, यानी बाकी होगी। तो देखो भाई यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। अब ऊपर वाले चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो हमने नीचा बदला है उसे ही लेना है। तो ये हो जाएगा देखो कैंसिल हो गया। क्या आएगा, 0 का यहाँ कोई महत्व नहीं होता है। अब यहाँ देखो 4x बड़ा है और 3x छोटा है, तो माइनस का 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x। क्या बच जाएगा भाई, x, क्योंकि 4x हमारे पास हैं और ये माइनस के हैं, और इधर हम 3x घटाएंगे तो x तो इसका मतलब समान पद है, और 4 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1x। अब माइनस का 1 जो है तो ओनली माइनस लगाएंगे हम, 1 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का x। अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, आगे का पद उतारेंगे प्लस 1। तो जैसे हमने प्लस 1 उतारा तो यहाँ देखो भाई कि ये जो हमारे पास है ना x, इसका भाग हमको देना है, तो माइनस x बटा x। अब देखो x का भाग x में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। माइनस का चिन्ह है तो हमारे पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस का चिन्ह आ गया तो यहाँ हम लिखेंगे -1। तो -1 जैसे ही हमने लिखा तो अब हमको इससे गुणा करना है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा x। फिर यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस फिर माइनस होगा, और ये हो जाएगा 2 1 का 2। तो देखो भाई फिर हमको देखो चिन्ह परिवर्तन, मैंने पहले स्टेप में ये कह दिया था कि नीचे वाले पद का हमको चिन्ह परिवर्तन करके बाकी करना है। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ भी आ जाएगा प्लस। तो देखो ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो ये देखो 2 प्लस का और 1 भी प्लस का, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारे पास आंसर आ गए कि भाज्य हमारा ये था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमने भाजक देखा तो हमारा हो गया x प्लस 2, और जो हमारा भागफल आ गया वो आ गया 2x माइनस 1। जो हमारा आंसर आया है वो है 2x माइनस 1, और शेष जो आया है वो है हमारा 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे ये पद है ना इनको हम इसमें कैसे जमाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इनको देखो शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, तो हम देखेंगे जो हमारा भाज्य है ना इसको तो बोला जाता है px। क्या बोला जाता है, px बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई भाज्य को, px। अब आगे हम देखेंगे तो भाजक जो है, ये भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है ये होता है gx। क्या बोला जाएगा इसको, gx। अब आगे हम देखते हैं तो जितनी बार भाग गया है उसको हम बोलेंगे qx। और जो शेष बचा है उसको हम कहेंगे rx। यानी
कि हम इसको या तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या हम लिखेंगे px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अब यहाँ देखो भाई कि हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाज्य को हमने px कहा है तो ये हम जानते हैं ये वाला भाज्य होता है। इधर हमने देखा qx जो gx है, पहले gx जिसका हम भाग दे रहे हैं, qx कितनी बार भाग गया है, rx जो हमारा शेष बचा है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो rx है ना वो हमारा जो ये gx है इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा। अब पहचान कैसे करेंगे, यानी कि इससे छोटी अगर यहाँ घात आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, rx हो जाता है, यानी शेषफल हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखो विभाजन एल्गोरिथम में इसको जमा देते हैं तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर gx है हमारे पास x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, qx है हमारे पास 2x माइनस 1 और rx है हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथम में। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट समझने की बात है। अगर ये काम आपने कर दिया तो ये काम तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बात रही सिद्ध करने की, अगर किसी सवाल में हमसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो हम इसको आगे हल करेंगे और इसके बराबर करेंगे। तो फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारा भाग सही है, अन्यथा भाग गलत है। लेकिन इस सवाल में हमसे ये नहीं कहा है कि आप विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध कीजिए, इसलिए हम इस सवाल को यहीं पूरा करेंगे। तो ये देखो अगला है क्वेश्चन हमारा उदाहरण नंबर 7, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। अब यहाँ हम देखेंगे भाई कि हमको इसको इससे भाग देना है, लेकिन यहाँ हमारा जो px है, px तो हमारे पास 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सही कंडीशन में जमा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो जो आपका gx पद है, जो gx पद है वो क्या है, उल्टा कर रखा है इसने, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये कर रखा है। जबकि हम बहुपद में क्या पढ़ते हैं कि बहुपद में सबसे पहले बड़ी घात वाले को लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाले को लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाले को लिखते हैं। तो ये जो आपका gx है ना, जो आपका क्या है gx है, इसको एक बार हम दोबारा से जमाते हैं। तो दोबारा से इसको जमाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप कहोगे कि साहब ऐसे कैसे लिखती हैं आपने, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे था ही नहीं। लेकिन एक बात को समझना, जैसे आपके पास है 2 प्लस 3 प्लस 5 ये है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, 3 और 2 5 और 5 10, कितने हो गए मेरे भाई, 10 हो गए। लेकिन मैं फिर इसको दूसरी तरह से जोड़ता हूँ, 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा 10। फिर मैं एक तीसरे तरीके से जोड़ता हूँ, 3 प्लस 5 प्लस 2 फिर भी क्या होते हैं 10। अब इस चीज से आप क्या समझे कि प्लस और माइनस में पदों को अगर उल्टा सीधा कर दिया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर 2x को लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, gx का भाग किस में देंगे, px में देंगे, उसी तरीके से देंगे जैसे हमने पहले दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जमाया भाग में, और जो हमारा px है उसको लिखेंगे यहाँ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये जैसे ही हमने जमाया
तो जमाने के बाद हमको वही काम करना है जो पिछले सवाल में हमने किया था। तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था, ये जो बहुपद है इसका पहला पद लिया और इसका पहला पद लिया, तो 3x क्यूब भाग देंगे हम किसका, एक्स स्क्वायर का। जब एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं मेरे भाई, तो देखो ऊपर 3 है नीचे कुछ नहीं है, क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो 1 का भाग 3 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स क्यूब में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि समान पद हो और भाग देना हो तो घातें घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का यहाँ ऊपर लगाने से कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x। जैसे हमने यहाँ 3x लगाया तो अब इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई करते ही हमको पता चलेगा क्या आएगा, 3x क्यूब आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 3x क्यूब लगा दिया। फिर हम देखो इससे गुणा करेंगे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3 दूनी का 6x स्क्वायर। फिर यहाँ देखो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 3 एकम 3 प्लस का 3x। आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। और इधर हम देखेंगे कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्हों का परिवर्तन। तो चिन्हों का परिवर्तन करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ समान पद हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस के 6x स्क्वायर, अब देखो इससे ही कैलकुलेट करेंगे, न कि ये प्लस वाले से, क्योंकि कई स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये प्लस वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं और ये गलती हो जाती है। लेकिन हमें लेना है माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस के 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये बचेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस का 3x, ये प्लस का 2x, तो x बचेगा, अगला पद उतारेंगे 5। अब यहाँ से आगे देखो भाई कि हमें इस एक्स स्क्वायर में भाग देना है, तो माइनस का 5x स्क्वायर भाग x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का भाग देते हैं तो आपको पता है x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब -5 को यहाँ हम पूरे पद से गुणा करेंगे, तो देखो 5 गुणा x स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का 5x स्क्वायर हमारे पास आ गया, फिर हम करेंगे इससे गुणा, तो माइनस का 5 दूनी का 10, माइनस का 10x, फिर इससे करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 5 एकम 5। अब यहाँ देखो वही कार्य करना है जो हमने पहले किया था, प्लस प्लस प्लस, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। इधर हम देखते हैं प्लस का 10x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9x। ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो यहाँ की घात जो है वो स्क्वायर है, यहाँ की घात x में रह गई, इसका मतलब ये शेषफल छोटा हो गया है। तो शेषफल या तो इससे छोटा आएगा या 0 आएगा, ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब इसको अगर आप विभाजन एल्गोरिथम में जमाते हो तो देखो क्या करेंगे हम, अभी हमने पढ़ा है px बराबर क्या हो जाएगा, gx गुणा में qx प्लस का rx। अब यहाँ आप जानते हो कि ये जो हमारा है वो gx पद है और ये हमारा जो है वो qx पद है। इधर ये जो है वो क्या है मेरे भाई, px पद है, भाज्य है, और ये आपका rx है। अब इसको हम इस फॉर्मेट में जमा देंगे तो देखो 3x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर जी एक्स आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, देखो बराबर लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इसको क्या कर देंगे कोष्ठक में बंद कर देंगे। दूसरा है आपके पास 3x माइनस का 5 प्लस शेष फल है 9x प्लस का 10। ये हमने जमा दिया इसको विभाजन एल्गोरिथम में। तो शायद ही ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई ये है अगला क्वेश्चन हमारा उदाहरण 8। उदाहरण 8 में दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें देखो भाग भी देना है और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों काम इसमें कर देंगे। लेकिन इसमें देखो ये पद भी हमारा उल्टा सीधा दिया हुआ है और ये भी उल्टा सीधा दिया है, यानी घातों को हमारे घटते क्रम में नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया है तो हम लिख देंगे में, हम देखो इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा px बराबर, अब ये देखो क्यूब की घात पहले है तो हम क्यूब वाली घात लगाएंगे x क्यूब, और ये किसका चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x प्लस 5। अब यहाँ देखो जो gx है उसकी घातों को भी घटते क्रम में लिखते हैं, तो gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। तो ये px प्राप्त हो गया और ये gx हमको प्राप्त हो गया। तो अब देखो भाई कि जो घटती क्रम में हमने घातें लिखी है उन्हीं से हमको सवाल को हल करना है, उन्हीं से हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अब इसका हम भाग देंगे तो देखो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ देखो भाई कि जो पहला पद है उसका हम भाग देंगे इसमें, तो एक्स क्यूब माइनस का बटा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, यानी यहाँ हमारे पास आ जाएगा x। x को फिर इससे हम गुणा करते हैं तो यह होगा माइनस का एक्स क्यूब। फिर देखो यहाँ इससे गुणा करेंगे तो प्लस है तो प्लस ही यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x। अब चिन्हों का परिवर्तन हम करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये देखो कैंसिल होके 0 हो गया। यहाँ प्लस के 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, वो भी किसका प्लस का। यहाँ से देखो माइनस का 3x है और प्लस का x घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का 2x, अगला पद उतारेंगे 5। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे लेकिन ये माइनस का है तो देखो 2x स्क्वायर बटा माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसको करो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस तो 2 एकम 2, फिर चिन्हों का परिवर्तन हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो इससे ये 0 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0 हो गया। तो अब इधर हम देखेंगे 5 में से 2 गया तो हमारे पास 3 शेष बच चुका है। अब हम इसमें देखो
कि जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो इसको ये भी लिखेंगे, अतः भागफल हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 और शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ये हो गया यहाँ तक का काम। लेकिन आगे हमसे ये कहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमें सत्यता की जांच और करनी है। तो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कर दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम हम विभाजन एल्गोरिथ्म में करेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे। देखो कैसे, जो हमने पढ़ा है क्या, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा है, ये gx होता है, ये px होता है, ये qx होता है और ये rx होता है। मैं फिर से इसको रिवाइज करके लिख देता हूँ। ये पद होगा gx, ये पद होगा हमारा qx, ये होगा हमारा px और ये हो जाएगा rx। अब यहाँ हम इसको जमाएंगे तो देखो यहाँ पूरा हम लिखेंगे नहीं, पूरा हम नहीं लिखेंगे, हम इसका ओनली पद लेते हैं। कौन सा, RHS, यानी राइट हैंड साइड, RHS पद। तो कौन सा पद लिया हमने, RHS वाला, यानी राइट हैंड साइड वाला। तो RHS पद लेने पर क्या होगा कि gx आपके पास क्या है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर दूसरा है qx, तो qx है x माइनस 2 प्लस rx है 3। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने पर अगर ये px के बराबर आ जाता है, यानी ये भाज्य के बराबर आ जाता है, तो हमारा सत्य है, अन्यथा असत्य है, यानी सवाल ही गलत माना जाएगा। तो देखो यहाँ पहले हम इसको, हमने क्लास 9th में भी ये गुणा करना सीखा था कि यहाँ जैसे ये दो पद है ना, तो एक एक पद से हम गुणा करेंगे। तो x से गुणा करेंगे इसको, तो x से गुणा करो, देखो माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब प्लस x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 1 तो माइनस का x, फिर 2 से करेंगे माइनस कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और आगे हम देखेंगे प्लस का 3। देखो भाई यहाँ x क्यूब है और कहीं x क्यूब है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब, एक्स क्यूब लिख दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, समान पद हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3, 3x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे देखो माइनस का x माइनस का 2x, तो ये भी माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 3x, यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया 5। देखो मिलाओ, देखें कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम कहेंगे बराबर px। तो हमारा जो RHS था, RHS बराबर LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा RHS और LHS दोनों बराबर हैं, तो ये सिद्ध होता है कि ये जो विभाजन एल्गोरिथ्म है वो सत्य है। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये असत्य माना जाता। तो अब यहाँ सारे सवालों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये 3 एग्जाम्पल थे, उनको हमने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आधारित जो प्रश्नावली
2.3 है उसके क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। जय हिंद, जय भारत।